नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सुंदरनगर में होगी एमटेक पीएचडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री बोले इंजीनियरिंग कॉलेज को मिलेगी सौगात। 2 मौतें, 228 नए केस। लाहौल स्पीति में कोरोना का एक भी मामला नहीं। सरकार बदलने के बाद हम करेंगे कार्रवाई। थप्पड़ कांड के विरोध में गरजे कांग्रेस नेता। पंजशीर पर भी तालिबान का कब्जा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के ड्रोन अटैक से टूटी विद्रोही। गोली लगने से 7 साल के बच्चे की मौत। ऊना के अपर अंदौरा में पेश आया मामला, आरोपी गिरफ्तार। NH5 पर फिर दर का पहाड़। ज्यूरी से 2 किलोमीटर आगे देखते ही देखते रेत की तरह खिसकी चट्टानें। तालिबान की मदद पर अफगानिस्तान में महिलाओं ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। अब खबरें विस्तार से। सुंदरनगर में होगी एमटेक पीएचडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री बोले इंजीनियरिंग कॉलेज को मिलेगी सौगात। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने सोमवार को बताया कि सरकार सुंदरनगर इंजीनियरिंग कॉलेज में अब एमटेक और पीएचडी शुरू करने जा रही है। AICTE और तकनीकी विश्वविद्यालय से अनुमति मिल गई है। सिर्फ सरकार के स्तर पर कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं। इसके बाद नगरोटा बगवां के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एमटेक को शुरू करने का विचार है। हिमाचल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI में एडमिशन का तरीका बदलने जा रहा है। भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग के निर्देश पर अब हर ITI में हर साल एडमिशन होगी। इसी सत्र से नई प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है। इसकी पुष्टि तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने की। 2 मौतें, 228 नए केस। लाहौल स्पीति में कोरोना का एक भी मामला नहीं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से सोमवार को बिलासपुर की 80 वर्षीय महिला व शिमला के 48 वर्षीय पुरुष की मौत हुई। कोरोना संक्रमण से दम तोड़ने वालों का कुल आंकड़ा 3597 तक पहुंच गया है। इसके अलावा प्रदेश में कोरोना के 228 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि एक्टिव केस का कुल आंकड़ा 1699 तक पहुंच गया है। सरकार बदलने के बाद हम करेंगे कार्रवाई। थप्पड़ कांड के विरोध में गरजे कांग्रेस नेता। सुल्ला विधानसभा के थप्पड़ कांड की गूंज अब शिमला तक पहुंच चुकी है। सोमवार को कांग्रेस नेता सुल्ला विधानसभा क्षेत्र के भवारना में एकत्रित हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस प्रकरण में पुलिस जल्द कार्रवाई करे, नहीं तो सरकार बदलने पर हम एक्शन लेंगे। बता दें कि सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर, मुकेश अग्निहोत्री, अजय महाजन, सुधीर शर्मा जैसे नेता यहां पहुंचे और थप्पड़ कांड के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि जगजीवन पाल पर कायराना हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि ये गोडसे विचारधारा वाले लोग हैं जिन्होंने गांधी विचारधारा वाले लोगों पर हमला किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को आगाह किया कि ये हमला सरकार को महंगा पड़ेगा। ये हमला लोकतंत्र पर कड़ा प्रहार है, जिसका जवाब जनता आने वाले समय में देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अभी तक भी भ्रष्टाचार को लगाम लगाने में नाकाम रहे हैं। पंजशीर पर भी तालिबान का कब्जा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के ड्रोन अटैक से टूटी विद्रोही। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों ने विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर घाटी पर पूरी तरह से कब्जा करने का दावा किया है। यही नहीं, तालिबानियों ने पंजशीर प्रांत के गवर्नर के कार्यालय के बाहर खड़े होकर तस्वीर भी जारी की है। तालिबान ने पंजशीर घाटी के गवर्नर के कार्यालय पर अपना झंडा भी फहरा दिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा कि भाड़े के दुश्मनों का अंतिम गढ़ पंजशीर प्रांत पूरी तरह से जीत लिया गया है। प्रवक्ता ने कथित तौर पर पाकिस्तानी विशेष बलों द्वारा सहायता प्राप्त तालिबान और प्रतिरोधी बलों के बीच रविवार रात भर चली भीषण लड़ाई के बाद प्रांत पर कब्जे का दावा किया है। रविवार देर रात तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तानी पायलट्स ने पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्सेस के ठिकानों पर ड्रोन से हवाई हमले किए। पंजशीर में रेजिस्टेंस के प्रमुख नेता और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह जिस घर में ठहरे थे उस पर भी हमला हुआ। इसके बाद सालेह ताजिकिस्तान भाग गए। अहमद मसूद पंजशीर में ही सुरक्षित ठिकाने पर है, लेकिन पंजशीर अब तालिबान के कब्जे में आ गया है। पाकिस्तान के ड्रोन ने पंजशीर में एक गाड़ी पर 2 मिसाइलें दागी। रेजिस्टेंस के प्रवक्ता फहीम दस्ती और 5 अन्य लड़ाकों की मौत हो गई। दस्ती पेशे से पत्रकार थे और 15 अगस्त तक काबुल डेली के संपादक भी थे।
अहमद मसूद के करीबी और पंजशीर बलों के प्रमुख साले मोहम्मद रेगिस्तानी रविवार के हमलों में मारे गए। पंजशीर की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को फतेह करना किसी के लिए भी मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना के ड्रोनों के हमले से अचानक युद्ध की स्थिति बदल गई। गोली लगने से 7 साल के बच्चे की मौत। उन्ना के अपर अंदौरा में पेश आया मामला, आरोपी गिरफ्तार। थाना अंब के तहत पंचायत अपर अंदौरा में गोली चलने से 7 वर्षीय बालक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान समीर चौधरी 7 वर्षीय पुत्र रामपाल, गांव आनंदपुर साहिब, जिला रोपड़, पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को भी ढूंढ निकाला है। आरोपी मृतक के गाँव का ही निकला है। आरोपी की पहचान कुलदीप पुत्र शादीलाल निवासी आनंदपुर साहिब के रूप में हुई है। पुलिस विभिन्न पहलुओं की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार को श्रद्धालुओं का जत्था अपर अंदौरा स्थित जठेरी माता मंदिर में शीश निभाने आए हुए थे। इस दौरान दोपहर के समय आरोपी मंदिर के नजदीक स्थित कुशाल सिंह बाथरूम में गया तो वहां पर बंदरों को मारने के लिए रखी गई लोडिंग गन को उठा लिया। इसी दौरान गन से निकली गोली बालक की छाती की दाईं तरफ जा लगी। गोली लगते ही बालक जमीन पर खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए। बालक को उसके चाचा अंब हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आंखों के सामने हुई इस घटना के बावजूद कोई भी श्रद्धालु अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पुलिस ने आखिर सख्ती से पेश आकर आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गन को भी अपने कब्जे में ले लिया है। एसएचओ आशीष पठानिया ने बताया कि गोली लगने से एक बालक की मौत के मामले में उन्हीं के साथ आए एक 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। NH5 पर फिर दर का पहाड़। ज्यूरी से 2 किलोमीटर आगे देखते ही देखते रेत की तरह खिसकी चट्टानें। ज्यूरी के समीप NH5 पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा दर गया। गनीमत ये रही कि पहाड़ की जद में कोई वाहन या राहगीर नहीं आया। सोमवार सुबह 9 बजे के आसपास ज्यूरी से 2 किलोमीटर आगे किन्नौर की तरफ एकाएक पहाड़ से पत्थर गिरने लगे। वाहन चालकों ने समझदारी दिखाते हुए वाहनों को पहाड़ वाले पॉइंट से दूर खड़ा कर दिया। देखते ही देखते पूरा पहाड़ पल भर में भरा भर कर गिर गया, जिससे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। उक्त स्थान में 2 दिन पहले भी 4 सितंबर देर शाम को भूस्खलन होने से NH5 पूरी तरह से बंद हो गया था। एक बार अगर फिर भूस्खलन देर रात को हो जाता तो जान माल का नुकसान भी हो सकता था। सुबह भूस्खलन होने से सूचना मिलते ही प्रशासन और NH प्राधिकारक की टीम भी मौके पर पहुंच गई। NH5 प्राधिकारक के एक्शन KL सुमन ने बताया कि भूस्खलन होने से NH5 बंद हो गया है। विभाग ने सड़क खोलने के लिए दोनों तरफ से मशीनों को लगा दिया है। देर शाम तक खोलने का पूरा प्रयास रहेगा। तालिबान की मदद पर अफगानिस्तान में महिलाओं ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। पंजशीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी मदद किसी से छिपी नहीं है। लड़ाकों के खिलाफ पाकिस्तानी वायुसेना के इस्तेमाल पर अफगानिस्तान में खुलकर विरोध होने लगा है। अफगानिस्तान की महिलाएं ISI चीफ और पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर उतर आई और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही ISI प्रमुख फैज हमीद के वापस जाने की मांग उठाई। यहां जान लें कि सत्ता पर तालिबान के काबिज होते ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां चीफ फैज हमीद अचानक अफगानिस्तान के अघोषित दौरे पर पहुंच गए थे। अफगान नागरिक इसी से खफा है और पाकिस्तान के हस्तक्षेप पर आपत्ति जता रहे हैं। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।